श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 परम पुरुषार्थ अध्याय 53 कृष्ण द्वारा रुक्मिणी का अपहरण। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह कुमारी वैदर्भी का गुप्त संदेश सुनकर यदुनंदन ने ब्राह्मण का हाथ अपने हाथ में ले लिया और मुस्कुराते हुए उससे इस प्रकार बोले। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, रुक्मिणी जिस प्रकार से मेरे प्रति समर्पित है, ठीक उसी प्रकार से मेरा मन भी उसी की ओर खींचता है। मैं रात में सो तक नहीं पाता। मैं ये भी जानता हूं कि रुक्मिणी ने द्वेष के कारण हमारे विवाह में बाधा डाली है। वो अपने आप को एकमात्र मेरे प्रति ही अर्पित कर चुकी है और उसका सौंदर्य दोषरहित है। उन निकम्मे राजाओं को युद्ध में उसी तरह पीसकर मैं उसे यहां लाऊंगा जिस तरह लकड़ी से आग निकाली जाती है। श्री शुकदेव गोस्वामी बोले, भगवान मधुसूदन रूप श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के विवाह के लिए शास्त्र सम्मत श्रेष्ठ मुहूर्त लग्न का निश्चय किया। उन्होंने सारथी दारुक से कहा, दारुक, तुरंत मेरे लिए रथ तैयार करो। दारुक जी भगवान का रथ लेकर आए, जिसमें शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलहक नाम के घोड़े थे। उसके बाद वे हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण के सामने खड़े हो गए। भगवान शौरी अपने रथ पर सवार हुए और फिर ब्राह्मण को चढ़ाया। उसके बाद भगवान के घोड़े एक रात में ही उन्हें आनंद जिले से विदर्भ ले गए। राजा भीष्मक, कुंडिन के स्वामी, अपने पुत्र के प्रति स्नेहवश के कारण अपनी पुत्री का विवाह शिशुपाल के साथ करने वाले थे। राजा ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली थीं। राजा ने मुख्य मार्गों, व्यापारिक सड़कों और चौराहों को अच्छी तरह से साफ कराया और फिर उन पर पानी का छिड़काव करवाया। उसने शहर को विजय के प्रतीक तोरण और रंगीन झंडों से सजाया। शहर के पुरुष और महिलाओं ने स्वच्छ कपड़े पहने और अपने शरीरों पर सुगंधित चंदन का लेप लगाया। उन्होंने कीमती हार, फूलों की मालाएं और रत्न जटित आभूषण पहने। उनके शानदार घर अगुरु की सुगंध से भर गए। हे राजन, महाराज भीष्मक ने पितरों, देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा की। उसने उन्हें भोजन कराया और विधिवत पूजा की। तत्पश्चात उसने दुल्हन के मंगल के लिए वैदिक मंत्रों का उच्चारण करवाया। दुल्हन ने अपने दांतों को साफ किया और स्नान कर लिया। उसके बाद उसने मांगलिक विवाह हार पहना। तत्पश्चात उसे सर्वोत्तम किस्म के नए वस्त्र धारण करवाए गए और बेहतरीन रत्नजड़ित गहनों से सजाया गया। ऋग, साम और यजुर्वेद के मंत्रों का जाप करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने वधू की रक्षा की और अथर्ववेद में निष्णात पुरोहित ने ग्रहों को शांत करने के लिए आहुतियां दी। अपने ज्ञान और दक्षता को पहचानते हुए राजा ने विशेष रूप से उन ब्राह्मणों को सोना, चांदी, कपड़े, गाय और गुड़ में मिला हुआ तिल देकर सम्मानित किया। चेदी के राजा महाराज दमघोष ने अपने पुत्र के लिए समस्त कर्मकांड संपन्न करवाने के उद्देश्य से मंत्रोच्चारण में निपुण विद्वानों को नियुक्त किया था। राजा दमघोष ने हाथियों की सेना के साथ कुंडिन की ओर प्रस्थान किया, जिनसे मद बह रहा था। साथ चल रहे रथ सुनहरी सांकलों से सजे थे और घुड़सवारी और पैदल चलने वाले सैनिकों की संख्या इतनी थी कि उनका हिसाब नहीं लगाया जा सकता था। विदर्भ के स्वामी भीष्मक नगर से निकले और राजा दमघोष से विशेष सत्कार के लिए प्रतीकों के साथ मिले। तत्पश्चात भीष्मक ने दमघोष को इस अवसर के लिए खास तौर पर तैयार किए हुए आवास में ठहराया। शिशुपाल के समर्थक शाल्व, जरासंध, दंतवक्र और विदुरथ, ये सभी पौंड्रैक और हजारों अन्य राजाओं के साथ आए। शिशुपाल के लिए दुल्हन को सुरक्षित करने के लिए कृष्ण और बलराम से ईर्ष्या करने वाले राजाओं ने आपस में यह निर्णय लिया, अगर कृष्ण, बलराम और अन्य यादवों के साथ दुल्हन का अपहरण करने के लिए यहाँ आते हैं तो हम सब एकजुट होकर उनसे युद्ध करेंगे। अतः वे ईर्ष्यालु राजा अपनी पूरी सेना और सैन्य साजो सामान के साथ शादी में गए। जब बलराम जी ने विपक्षी राजाओं की इन तैयारियों के विषय में सुना और साथ ही साथ ये भी सुना कि कैसे भगवान कृष्ण सिर्फ दुल्हन का हरण करने के लिए अकेले ही निकल पड़े हैं, तो उन्हें चिंता होने लगी कि कहीं युद्ध न छिड़ जाए। इसलिए वे अपने भाई के प्रति स्नेह से भरकर अपनी विशाल सेना के साथ जल्द से जल्द कुंडिन के लिए रवाना हो गए। उनकी सेना में पैदल सैनिकों के साथ साथ हाथी, घोड़े और रथ पर सवार सैनिक भी थे। भीष्मक की प्यारी बेटी आतुरता से कृष्ण के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब उसने ब्राह्मण को वापस नहीं आते हुए देखा तो उसने इस तरह सोचा। राजकुमारी रुक्मिणी ने सोचा, हाय,
रात खत्म होने वाली थी और मेरा विवाह होना था। मैं कितनी बदकिस्मत हूँ। कमल नेत्रों वाले कृष्ण अभी तक नहीं आए। मुझे नहीं पता क्यों। और तो और ब्राह्मण दूध भी अभी तक वापस नहीं आया। शायद निर्दोष प्रभु ने यहाँ आकर मेरा पाणी ग्रहण करने के पहले मेरे अंदर कुछ घृणित बात देखी होगी और इसलिए वे नहीं आए। मैं अति दुर्भाग्यशाली हूँ क्योंकि सृष्टा विधाता मेरे अनुकूल नहीं है, न ही महेश्वर शिव जी हैं, अथवा शायद शिव पत्नी देवी जो गौरी, रुद्राणी, गिरिजा तथा सती नाम से विख्यात हैं, मेरे विपरीत हो गई हैं। इस प्रकार विचार करते हुए जिस युवती का मन कृष्ण ने चुरा लिया था, उसने ये सोचकर कि अब भी समय है, अपनी आंखें बंद कर लीं जो अश्रुपूर्ण थी। हे राजन, जब दुल्हन इस प्रकार गोविंद के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी तो उन्हें अपने बाईं जांघ, बाईं भुजा और बाईं आंख में ऐंठन महसूस हुई। यह एक संकेत था कि कुछ मनोवांछित घटना घटने वाली है। तत्पश्चात कृष्ण के आदेशानुसार शुद्धतम ब्राह्मण ज्ञानी राजमहल के हर्मगृह में दिव्य राजकुमारी रुक्मिणी से मिलने पहुंच गया। ब्राह्मण के आनंदित चेहरे और शांत चाल को देखकर साध्वी रुक्मिणी, जो ऐसे लक्षणों का कुशलतापूर्वक अर्थ निकाल सकती थी, ने एक शुद्ध मंद मुस्कान के साथ उससे पूछा। ब्राह्मण ने उन्हें यदुनंदन के आगमन की खबर दी और भगवान के विवाह करने के वादे का जिक्र किया। राजकुमारी वैदर्भी कृष्ण के आगमन से अत्यधिक प्रसन्न हुई, परंतु उनके पास ब्राह्मण को देने के लिए कोई उपयुक्त वस्तु नहीं मिली। इसलिए उसने केवल उन्हें साष्टांग नमस्कार किया। जब राजा ने सुना कि कृष्ण और बलराम आए हैं और वो उसकी पुत्री का विवाह देखने के लिए उत्सुक हैं, तो वो बैंड बाजे के साथ उनका स्वागत करने के लिए बहुत सारी भेंटें लेकर आगे बढ़ा। उन्हें मधुपक, नए वस्त्र और अन्य काम्य पदार्थ भेंट कर वो विधिवत उनकी पूजा की। दानशील राजा भीष्मक ने दोनों प्रभुओं के साथ साथ उनकी सेना और उनके अनुचरों के लिए भी भव्य आवास की व्यवस्था की। इस प्रकार उन्होंने उनका समुचित स्वागत और आतिथ्य किया। इस प्रकार भीष्मक ने इस अवसर पर एकत्र हुए राजाओं को सभी वांछित वस्तुओं के साथ सम्मानित किया, उनके राजनीतिक प्रभाव, उम्र, शारीरिक शक्ति और धन के अनुसार। जब विदर्भवासियों ने सुना कि भगवान कृष्ण उनके नगर आए हैं, तो वे सभी उत्सुक होकर उनका दर्शन करने के लिए उनके पास गए। उन्होंने अपने हाथों की हथेलियों को जोड़कर आंखों से उनके कमल जैसे चेहरे के दर्शन किए और उनसे मिलकर अपार आनंद प्राप्त किया। शहरवासी कहते थे कि रुक्मिणी ही एकमात्र ऐसी महिला हैं जो उनकी पत्नी बनने की अधिकारी हैं, और वह भी ऐसे निष्कलंक सौंदर्य के धनी होने के कारण राजकुमारी भैष्मी के लिए एकमात्र उपयुक्त पति हैं। तीनों लोकों के रचयिता अच्युत हम लोगों के किए हुए पुण्य कर्मों से प्रसन्न हों और वैदर्भी का विवाह करने की कृपा दिखाएं। उमड़ते प्रेम के बंधन से जुड़कर नगर के लोग इस प्रकार की बातें कर रहे थे। तब अंगरक्षकों द्वारा सुरक्षित दुल्हन अंतःपुर से बाहर निकलकर अंबिका के मंदिर जाने के लिए रवाना हुई। रुक्मिणी मौन व्रत धारण करके देवी भवानी के चरण दर्शन करने के लिए पैदल चल पड़ी। माताएं तथा सखियां उनके साथ थीं और राजा के बहादुर सैनिकों द्वारा उनकी सुरक्षा की जा रही थी, जो अपने हाथों में हथियार उठाए सन्नद्ध थे। रुक्मिणी का मन केवल कृष्ण के चरण कमलों में ही लगा हुआ था। मार्ग में मृदंग, शंख, प्रणव, तुरही और अन्य वाद्य यंत्र बज रहे थे। दुल्हन के पीछे हजारों प्रमुख गणिकाएं थीं जो नाना प्रकार की भेंटें और उपहार लेकर पीछे पीछे चल रही थीं। साथ ही वहां ब्राह्मणों की सजी धजी पत्नियां गीत गा रही थीं और स्तुतियां कर रही थीं। वे माला, सुगंध, वस्त्र और आभूषण की भेंटें लिए थीं। इसके अलावा वहां पेशेवर गवैये, संगीतज्ञ, सूत, कथाकार, मागध, गीतकार और वंदीजन भी थे। देवी के मंदिर पहुंचकर रुक्मिणी ने पहले अपने कमल के समान चरणों और हाथों को धोया और फिर पवित्रता के लिए जल ग्रहण किया। इस प्रकार पवित्र और शांत भाव से वे माता अंबिका के समक्ष उपस्थित हुईं। ब्राह्मणों की बड़ी बूढ़ी पत्नियां, जो विधि विधान में निपुण थीं, युवा रुक्मिणी को भवानी के सम्मुख ले गईं, जहां वो अपने प्रियतम भगवान शंकर के साथ प्रकट हुईं। राजकुमारी रुक्मिणी ने प्रार्थना की, हे शिव सती माता अंबिका, मैं बार बार आपको व आपकी संतान को नमन करती हूँ। कृपा करके यह वरदान दें कि भगवान कृष्ण मेरे पति बने।
रुक्मिणी ने जल, सुगंध, अन्न, धूप, वस्त्र, माला, हार, आभूषण और अन्य पूजन सामग्री से देवी की पूजा की। उन्होंने दीपों की कतारें भी जलाईं। विवाहित ब्राह्मण महिलाओं ने भी उन्हीं वस्तुओं से पूजा की और साथ में नमकीन, पुए, पान सुपारी, जनेऊ, फल और गन्ने के रस की भेंटें चढ़ाईं। स्त्रियों ने दुल्हन को भेंट का प्रसाद दिया और फिर आशीर्वाद दिया। बदले में उसने उन्हें और देवी को प्रणाम किया और प्रसाद स्वीकार किया। तब राजकुमारी ने अपनी चुप्पी का व्रत तोड़ा और रत्नजटित अंगूठी से सजे अपने हाथ से एक दासी के हाथ को पकड़कर अंबिका मंदिर से बाहर आ गई। रुक्मिणी भगवान की माया शक्ति की तरह मोहक दिखाई दे रही थीं, जो गंभीर और धीर पुरुषों को भी मोहित कर लेती है। राजा उनके नाजुक सौंदर्य, पतली कमर और झुमकों से सजे चेहरे को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उनके कूल्हों पर रत्नजड़ित करधनी शोभा पा रही थी, उनके स्तन अभी विकसित हो रहे थे और उनकी आंखें उनके लटकते बालों से चंचल लग रही थीं। उनकी मुस्कान मधुर थी और उनके चमेली की कली जैसे दांत उनके बिंब जैसे लाल होंठों की चमक को प्रतिबिंबित कर रहे थे। जब वे राजहंस जैसी चाल से चली तो उनके झुंझुने वाले पायल की चमक ने उनके चरणों की शोभा बढ़ा दी। उन्हें देखकर इकट्ठा हुए योद्धा पूरी तरह से मोहित हो गए। कामवासना से उनके दिल टूट गए। दरअसल जब राजाओं ने उनकी चौड़ी मुस्कान और शर्मीली झलक देखी तो वे सम्मोहित हो गए। उन्होंने अपने हथियार छोड़ दिए और हाथियों, रथों और घोड़ों से बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। जुलूस के बहाने रुक्मिणी ने अपना सौंदर्य सिर्फ कृष्ण के लिए ही प्रदर्शित किया। उन्होंने भगवान के आने का इंतजार करते हुए धीरे धीरे कमल के फूल की तरह अपने 2 चरणों को आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने बाएं हाथ के नाखूनों से अपने चेहरे से बालों के गुच्छों को हटाया और अपने सामने खड़े राजाओं की ओर से कनखियों से देखा। उसी समय उन्होंने कृष्ण को देख लिया। तभी जब उनके दुश्मन देख रहे थे, भगवान ने राजकुमारी को पकड़ लिया, जो उनके रथ पर चढ़ने के लिए उत्सुक थी। गरुड़ ध्वज वाले अपने रथ में राजकुमारी को बैठाकर भगवान माधव ने राजाओं के घेरे को बिखेर दिया। बलराम को आगे करके वो धीरे धीरे उसी तरह बाहर निकल गए जिस प्रकार शेर सियारों के बीच से अपना शिकार उठाकर चला जाता है। भगवान के शत्रु राजा, जिनमें सबसे प्रमुख जरासंध था, इस अपमानजनक हार को बर्दाश्त न कर सके। वे चीख पड़े, अरे हम पर लानत है, जबकि हम इतने बलशाली धनुर्धर हैं और इन ग्वालों ने हमारे साथ गायों के झुंड चुराने जैसा अपमानजनक व्यवहार किया है, ठीक वैसे ही जैसे कोई सीधा सादा जानवर सिंह का सम्मान चुरा ले।